इस क्वेश्चन में एक रॉक है जिसमें एक्सप्लोजन होके वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। उसमें से 2 पार्ट्स एक दूसरे से राइट एंगल पर है, दोनों के मास और स्पीड गिवन है। अब जो थर्ड पार्ट है उसकी सिर्फ स्पीड गिवन है और उसका मास हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है वो राइट एंगल पे है और दोनों के मास और स्पीड हमें गिवन है, तो उसके लिए मोमेंटम निकाल सकते हैं। P1 जो कि होगा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, सो इट इज़ 12 kg/s। सेम वे पार्ट 2 के लिए मोमेंटम आएगा 16 kg/s। अब दोनों 90 एंगल पर है एंड दिस 2 आर टेल टू टेल वेक्टर्स। ओके, तो उसका नेट हमें क्या मिलेगा, √P1² + P2²। तो उससे हमें आंसर मिलेगा 20 kg/s। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रॉक पहले कहाँ पे था, रेस्ट के ऊपर था, तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो नेट मोमेंटम जिस डायरेक्शन में है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही थर्ड पार्ट गया होगा, राइट। अब थर्ड पार्ट जो गया है उसकी हमें स्पीड गिवन है 4 मीटर/सेकेंड, तो उसका मोमेंटम कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट टू द नेट मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट विच इज़ 20 kg/s। ओके, तो P3 भी मुझे उतना ही मिलना चाहिए, 20 kg/s। अब देखो यहाँ से मोमेंटम होगा मास ऑफ थर्ड पार्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो 20/4 मीन्स हमें मास ऑफ थर्ड पार्ट मिलेगा 5 kg। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।